और इस कारण से आप सबको लेकर मेरे मन में एक अतिरिक्त सम्मान रहता है कि जहां सरकार होती है, सत्ता होती है, वहां पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना आसान होता है, लेकिन 2012 से लेकर आज तक बिना सत्ता के आप संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आप विशेष तौर से बधाई के साथ। कल परसों बिजली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ। बिजली कटौती के खिलाफ इस भीषण गर्मी में मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने हिम्मत के साथ संघर्ष किया, मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। मैंने तस्वीरें देखी, हमारे साथी बंसराज जी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे। हमारे साथी प्रवक्ता प्रिंस जी को बुरी तरीके से घायल किया, उनके गर्दन में चोट आ गई। यहां विनय पटेल बैठे, नीलम यादव बैठी है, इरम रिजवी लखनऊ की हमारी जिलाध्यक्ष, तुषार भाई हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रवक्ता। आप उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को देखिए, लगता है कि ऐसी हिम्मत के साथ तो लड़ाई पुलिस वालों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की फौज कर सकती है। और इसलिए साथियों दोस्तों, मुकदमे से नहीं डरना, जेल से नहीं डरना, पुलिस से नहीं डरना, प्रशासन से नहीं डरना। अगर आपके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा ताकत लगाए तो ये जान लेना कि तुम ज्यादा ताकतवर बन रहे हो, इसलिए तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए। पहली बार हुआ मार्च से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, पहली बार ऐसा हुआ कि सारे अखबारों में हर जिले के अंदर 63 जिलों में हमारा प्रदर्शन हुआ। दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, एनडीटी हो, राष्ट्रीय सहारा हो, स्थानीय चैनल हो, सारे जिलों के अंदर आपके समाचार छपे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप जनता के मुद्दों पर संघर्ष करोगे तो मीडिया भी आपको छापे। उसकी भी मजबूरी है, वो भी चाहता है कि 8-8, 10-10 घंटे अगर शहरों में लाइट कट रही है तो जिला संवाददाता को भी काम करने में मुश्किल तो आती है। वो बोल नहीं पाता, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो व्यापारी भाई जो दिन भर अपनी दुकान में बैठ के पंखा हाँकता रहता है, वो भी परेशान तो रहता है, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो किसान भाई जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर जाकर रात भर इंतजार करता है कि 2 घंटे की बिजली आ जाए तो हम अपना ट्यूबवेल चला लें, अपने खेत की सिंचाई कर लें, वो भी तो परेशान रहता है, सोचता है कोई तो हमारे लिए संघर्ष करे। वो छोटे छोटे बच्चे जो रात में रोते हैं इस भीषण बिजली कटौती के कारण, इस भीषण गर्मी में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कोई तो बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाए, और वो आवाज आपने उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये संघर्ष यही रोकना मत मेरे साथियों। आगे जरूरत पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालना है योगी सरकार के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ। आगे जरूरत पड़ी तो बिजली विभाग जब पूरी तरीके से मर चुका है, मृतप्राय हो चुका है, हरिया लेके आगे चलना, उनकी 100 यात्रा निकालना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में। आज बिजली कटौती पे बिजली कटौती, बिजली कटौती पे बिजली कटौती, लेकिन हालत यह है कि 35% बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहा है। 35% बिजली का दाम बढ़ने जा रहा है। 13 रुपए यूनिट बिजली का दाम होने जा रहा है।
ये बिजली के दाम जो बढ़ाए जाते हैं, इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा किसी और को नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, कोयला का दाम बढ़ाया जाता है, बिजली का दाम बढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने एक दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली की हालत देख लीजिए। बदायूं के अंदर 30 से 40 बच्चे हर महीने इसलिए मर जाते हैं कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। मेरे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के ऊपर एक्सरे बनाकर दिया जा रहा है। अभी हरदोई की तस्वीर आई, मेडिकल कॉलेज के अंदर आईसीयू में पंखा चला रहे हैं हाथ से लोग, मरीज जमीन में लेटा हुआ है। एक घटना बिजनौर की आई, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे दोस्तों। एक मां अपने बच्चे का डायलिसिस कराने गई, जनरेटर की बिजली चली गई, डीजल नहीं था, मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमारे बच्चे का डायलिसिस कैसे होगा? जनरेटर तो चलाओ। अरे भैया, डीजल का पैसा हमसे ले लो, लेकिन जनरेटर तो चलाओ। वो चीखती रही, रोती रही, पूरा का पूरा परिवार बिलखता रहा, लेकिन जनरेटर के लिए डीजल का इंतजाम नहीं हो पाया और उस बच्चे की मौत हो गई। शर्म आती है उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार पर जो एक आदमी को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकती, डायलिसिस का इंतजाम नहीं कर सकती, अस्पतालों में बिजली का इंतजाम नहीं कर सकती, आपको मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नौटंकी, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटना, इस राजनीति के खिलाफ कोई अगर लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लड़ना पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक कहा हमारे साथियों ने, राजनीति मुश्किल तो है। लोग कहते हैं, हम सभी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भैया जाति धर्म बहुत है, आपकी शिक्षा वाली राजनीति कौन सुनेगा? अस्पताल वाली राजनीति कौन सुनेगा? बिजली पानी वाली राजनीति कौन सुनेगा? नौकरी वाली राजनीति कौन सुनेगा? किसानी वाली राजनीति कौन सुनेगा? तो मैं कहता हूं, नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। क्यों भाई इमरान जी? नहीं सुनना है मत सुनो, हमारा थोड़ी नुकसान है। तो जनता से भी आपको जब चौपाल लगाइए, जब गांव में जाइए, तो उनसे भी सीधा संवाद कीजिए कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आम आदमी पार्टी के साथ आओ, हम बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और अपने अगर लड़ाई झगड़ना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, स्वागत है आपका, चले जाइए। क्योंकि या तो हमारे मन में कोई लालच है, हम अपने कोई फायदे की बात करना चाहते हैं,